Hi everyone. Today I will discuss about probability rules. In previous class, I told you mm, what is probability, probability formula, simple space, event, or and types of event, types of probability. तो हम लोग देखे थे कि प्रोबेबिलिटी क्या होता है। प्रोबेबिलिटी एक चांसेस को कहते हैं। प्रोबेबिलिटी किसको कहते हैं? प्रोबेबिलिटी टेल्स अस हाउ लाइकली इवेंट टू हैपन, यानी घटना घटने की, यानी इवेंट होने के चांसेस, घटना घटने के चांसेस को हम लोग क्या कहते हैं? प्रोबेबिलिटी। ठीक है, तो प्रोबेबिलिटी से रिलेटेड एग्जांपल्स देखे थे कि ये किसके किसके बीच प्रोबेबिलिटी बताता है। 0 और 1 के बीच प्रोबेबिलिटी शो होता है। ठीक है, उसके बाद हम लोग देखे प्रोबेबिलिटी फार्मूला। उसके बाद हम लोग क्या देखे? प्रोबेबिलिटी फार्मूला, यानी प्रोबेबिलिटी इक्वल टू फेवरेबल, यानी फेवरेबल आउटकम बाय टोटल आउटकम, फेवरेबल आउटकम बाय टोटल आउटकम, ये फार्मूला था। उसके बाद फिर देखे सिंपल स्पेस। सिंपल स्पेस क्या होता है? किसी भी जिस फॉर एग्जांपल कॉइन को उछालते हैं, उसमें एक कॉइन को उछालते हैं, इसका सिंपल स्पेस कितना होता है? एक हेड होता है, एक टेल होता है, यानी 2 चांसेस होता है। इसी को हम लोग कहते हैं सिंपल स्पेस। ठीक है, इवेंट। इवेंट किसको कहता है? इवेंट उसको कहता है जिसको घटने की चांसेस को क्या कहते हैं? इवेंट। फॉर एग्जांपल इवेंट को ऐसे समझ सकते हैं कि एक क्या है, डाइस जानते हैं ना, जिसमें लूडो गोटी खेलते हैं, तो उसमें 6 टाइप के डिजिट आते हैं। उन 6 टाइप में 1 2 4 5 6। फॉर एग्जांपल 1 2 3 4 4 5 6 ऐसा रहते हैं। 1 2 3 4 5 6। अब बोलिएगा इवेंट नंबर आने की संभावना, यानी इवेंट। इवेंट क्या होता है? इवेंट जो आने की संभावना बनते हैं उसको क्या कहते हैं? इवेंट। मतलब लीजिए बोलेगा इवेंट नंबर 2 4 6, ये क्या होते हैं? इवेंट। इसको क्या कहते हैं? जो चांसेस बनता है उस चीज़ को हम लोग क्या कहते हैं? कि टोटल जो चांसेस है हम लोग जो लिखेंगे इसको क्या कहते हैं? सिंपल स्पेस। अब समझ में आ रहा है बनता कैसे है? सिंपल स्पेस किसको कहता है? जितना सारा चांसेस है उसको कहते हैं सिंपल स्पेस। और इवेंट किसको कहते हैं? इवेंट उसको कहते हैं जो आने का संभावना है, उसको क्या कहते हैं? इवेंट कहते हैं। इवेंट का भी हम लोग डिफिनेशन वगैरह देखे होंगे कि इवेंट क्या, जैसे क्वाइन में देखे थे, हेड आने की संभावना क्या है? एक इवेंट है, जो चीज़ें आने की, टोटल आउटकम क्या है? अब फेवरेबल क्या होता है? कि फेवरेबल का मतलब जैसे जितने चांसेस है, हालांकि एक अलग रूप में इसको इवेंट भी बोल सकते हैं। ठीक है, इवेंट अब समझ में आया। इवेंट किसको कहता है? जो आने की चांसेस होता है उसको इवेंट बोलते हैं। टाइप्स ऑफ इवेंट्स कितने होते हैं? टाइप्स ऑफ इवेंट्स आपको अभी नहीं बताए हैं। तो उसके बाद टाइप्स ऑफ प्रोबेबिलिटी, 2 तरह के प्रोबेबिलिटी हम लोग देखें कि एक क्या होता है? थ्योरेटिकल, एक क्या होता है? एक थ्योरेटिकल होता है, दूसरा होता है आपका एक्सपेरिमेंटल। पहला थ्योरेटिकल, दूसरा एक्सपेरिमेंटल प्रोबेबिलिटी होता है। ठीक है, अब हम लोग जानेंगे एडिशन रूल क्या होता है प्रोबेबिलिटी बनाने का। उतना थ्योरी में जाने का हम लोग के पास टाइम नहीं। जैसे इवेंट के बारे में थोड़ा बहुत देखिएगा। आउटकम इज सेट ऑफ आउटकम ऑफ एन एक्सपेरिमेंट है। किसी भी एक्सपेरिमेंट का एक रिजल्ट यानी आउटकम या कुछ रिजल्ट का ग्रुप होता है। जैसे एक डाइस है, इसमें 2 4 6 आने का एक संभावना है, इसको क्या बोलेंगे हम? इवेंट। इसको क्या बोलेंगे? इवेंट बोलेंगे। ठीक है, इवेंट समझ में आया, सिंपल स्पेस समझ में आया। अब हम लोग जाते हैं प्रोबेबिलिटी रूल में। प्रोबेबिलिटी के कितने सारे रूल हैं? तो प्रोबेबिलिटी के रूल्स कितने हैं? बेसिक रूल्स जैसे हम लोग पढ़े, प्रोबेबिलिटी इक्वल टू क्या होता है? फेवरेबल आउटकम बाय टोटल आउटकम, ये तो हम लोग सीख चुके हैं। ठीक है, ये भी एक रूल में आता है। कौन सा रूल? बेसिक रूल। हालांकि प्रोबेबिलिटी यहीं से स्टार्ट होता है आदमी को सीखने के लिए, जैसे 10th स्टैंडर्ड में रहता है। तो अब कंप्लीमेंट क्या होता है? कंप्लीमेंट का एक सीधा सा चीज़ों में समझे तो एक तरह का उल्टा होता है। मान लीजिए 5 है, 5 का कंप्लीमेंट बोलेंगे तो क्या बोलेंगे? 1/5, ऐसा करके कंप्लीमेंट बोला जाता है। क्या बोला जाता है? कंप्लीमेंट। प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट हैपनिंग, जहाँ पर प्रोबेबिलिटी नहीं हो, इसी को तो हैपनिंग। प्रोबेबिलिटी नहीं होने के चांसेस को क्या बोलते हैं? कंप्लीमेंट। अब देखिए, तो प्रोबेबिलिटी से रिलेटेड कभी कभी टेक्निकल क्वेश्चन क्या पूछ लेता है कि प्रोबेबिलिटी के मिनिमम चांसेस कितना होता है? तो हम लोग बोलेंगे 0, मैक्सिमम 1, यानी जो उसका रेंज देखेंगे प्रोबेबिलिटी का कितना होता है? 0 और 1 के बीच में रेंज होता है। ठीक है, उसके बाद प्रोबेबिलिटी ऑफ ए क्या होता है? प्रोबेबिलिटी यानी प्रोबेबिलिटी ऑफ ए कम्प्लीमेंट क्या होता है? वो 1 - ए।
तो इसको कैसे लिखते हैं, प्रोबेबिलिटी फॉर एग्जांपल 6 है तो इसको क्या लिखेंगे 1/6 एग्जांपल के तौर पे। अब हम इसका कम्प्लीमेंट ऑफ ए लिखेंगे इक्वल टू क्या हो जाएगा 1 - 6। तो इसका एलसीएम लेंगे 6, क्रॉस गुना हो जाएगा 6 एकम 6, एक को एक से 1 बाई ये इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 5/6 हो जाएगा इसका प्रोबेबिलिटी। एक साधारण सा एग्जांपल है। तो कम्प्लीमेंट क्या होता है, कम्प्लीमेंट का एक आप लोग ऐसे याद रख सकते हैं, यानी इसका फार्मूला टाइप का कम्प्लीमेंट यानी पी ऑफ ए कम्प्लीमेंट इक्वल टू 1 - पी ऑफ ए, यानी पी ऑफ ए का मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ ए, पी ऑफ ए का मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ, यानी प्रोबेबिलिटी ऑफ ए कम्प्लीमेंट इक्वल टू 1 - प्रोबेबिलिटी ऑफ ए, यानी शॉर्टकट में पी ऑफ ए बोलते हैं, पी का सेंस है प्रोबेबिलिटी से। ठीक है, समझ में आया कम्प्लीमेंट क्या होता है। आगे चलते हैं, इससे रिलेटेड आप कई सारे एग्जाम्पल्स देख सकते हैं। एग्जाम्पल्स आप करे रहिएगा तो आपको समझ में आया रहेगा, उसका जो कॉन्सेप्ट है प्रोबेबिलिटी बोलता क्या है, तो आपको मज़ा आया हुआ रहेगा। ठीक है, मज़ा का सेंस ये है, जैसे फॉर एग्जांपल कम्प्लीमेंट पढ़ रहे हैं, क्या पढ़ रहे हैं कम्प्लीमेंट, प्रैक्टिस के पर्पज़ से हम लोग कर ही सकते हैं कि एग्जांपल 1 तो लिखेंगे 5 का कम्प्लीमेंट क्या होगा पी ऑफ 5 कम्प्लीमेंट इक्वल टू, सबसे पहले तो लिखेंगे क्या पी ऑफ ए इक्वल टू 5। अब पी ऑफ ए क्या होता है कम्प्लीमेंट 1 - पी ऑफ ए, ऐसा लिख सकते हैं। ऐसा लिखेंगे तो आपका क्या 1 - पी ऑफ ए कितना है 1/5, तो 1/5 हो जाएगा, यानी 5 एकम 5 - 1, 5 1 5 यानी 4/5। ये होता है प्रैक्टिस करने का तरीका। ठीक है, ऐसे ही अगला एग्जांपल से हम लोग देख सकते हैं 6 का कम्प्लीमेंट क्या हो जाएगा 1/6। अब फार्मूला में डालेंगे तो 1 - 6, तो इसको सॉल्व करके आंसर आएगा। उसी तरह 7 का कम्प्लीमेंट देखेंगे तो क्या होगा 1 - 1/7, फिर इसको सॉल्व करके आप आंसर निकाल सकते हैं। फिर 8 का कम्प्लीमेंट क्या होता है 1 - 1/, यानी इसको याद रखना है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए कम्प्लीमेंट इक्वल टू 1 - 1/ए, क्या याद रखना है 1 - 1/ए, 1 - 1/ए, 1 - 1/ए प्रोबेबिलिटी, यानी कम्प्लीमेंट इक्वल टू क्या था, कम्प्लीमेंट का साइन ऐसे लिखते हैं, याद रखिएगा ऐसे ऐसे रहेगा तो आपको समझ आना ये कम्प्लीमेंट क्या है। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए कम्प्लीमेंट इक्वल टू 1 - 1/, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए कम्प्लीमेंट इक्वल टू 1 - पी ऑफ ए। ठीक है, तो अब हम लोग आगे चलते हैं। तो ए लिखने का मतलब ये कोई ए दिया है तो डायरेक्ट लिख करके ऐसे नहीं कर सकते हैं, उसका रिवर्स करेंगे, कम्प्लीमेंट उसका उल्टा होता है, जैसा कि आपको 6 होगा तो 6 का उल्टा 1/6 यानी 6। ठीक है, तो ये होता है कम्प्लीमेंट। अब इसका हम लोग क्या करते हैं डिफिनेशन लाते हैं, व्हाट इज कम्प्लीमेंट। उतना टाइम नहीं, हम लोग को प्रोग्रामिंग सीखना है तो इसका थ्योरी पार्ट बढ़िया से देख लेंगे ये करता क्या है। तो ऐसे तो कर सकते थे लेकिन प्रोबेबिलिटी में कुछ ज़्यादा ही सीखना है, इसीलिए इसको शॉर्टकट कर दिए, क्योंकि कितना सारा टॉपिक है इधर दिखाए हैं, इतना सारे टॉपिक्स को कवर करना है। फिर इधर देखिए इतना सारा टॉपिक है, इसको हम लोग को कवर करके निकलना है। ठीक है, इसलिए थोड़ा टाइम लगेगा, इसलिए शॉर्टकट में लेके जा रहे हैं। तो एडिशन रूल क्या होता है, तो एडिशन रूल इसको क्या कहते हैं एडिशन रूल, यानी यूज्ड फॉर ए और बी। ए और बी को हम लोग क्या बोल सकते हैं, जहाँ यूज़ करते हैं उसको क्या बोलता है एडिशन रूल। क्या बोलते हैं ए और बी को क्या बोलेंगे, जिसको ए और बी के फॉर्म में हम लोग यूज़ करेंगे उसको क्या बोलेंगे एडिशन रूल। कम्प्लीमेंट किसको कहते हैं, यानी पी ऑफ ए कम्प्लीमेंट इक्वल टू 1 - पी ऑफ ए, समझ में आया। और प्रोबेबिलिटी इक्वल टू क्या होता है फेवरेबल आउटकम बाय टोटल आउटकम। ठीक है, कनेक्ट करते हुए हम लोग चलेंगे। ठीक है, एडिशन रूल क्या होता है, तो ए यूनियन बी, ए यूनियन बी आप अगर पढ़े हुए हैं तो ठीक है, नहीं तो फिर से पढ़िए। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी इक्वल टू होता है पी ऑफ ए प्लस पी ऑफ बी माइनस पी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। इसको क्या कहता है इंटरसेक्शन, क्या कहता है इंटरसेक्शन। ठीक है, इसको क्या कहता है, ये पी जो होता है प्रोबेबिलिटी, याद रखिएगा क्या कहता है प्रोबेबिलिटी। कभी कभी भूल जाता है आदमी, मतलब रेगुलर कोई चीज़ सीखता है तो याद रहता है, ढेर दिन हो जाता है भूल जाता है। इस महाराज को क्या बोलते हैं यूनियन, क्या बोलते हैं यूनियन। यूनियन का मतलब सबको जोड़ना, ऐड करना, इसीलिए एडिशन रूल आया, ऐड करा। इंटरसेक्शन का मतलब क्या होता है कॉमन। ये डायग्राम के थ्रू आप समझ सकते हैं, ये अलग चित्र है यानी अलग सर्किल है, ये अलग सर्किल है। ये जो बीच में जो घर है ना, किसी का केबिन बोल सकते हैं, या जो भी चीज़, इसी को बोला इंटरसेक्शन, कॉमन वाला पार्ट। मान लीजिए एक घर बना है, एक भाई का घर इस साइड में है, एक का इस साइड में, बीच में गली है, इस गली को क्या बोलेंगे कॉमन पार्ट, यानी सब यूज़ करता है इसको। कॉमन को इधर क्या बोलता है इंटरसेक्शन, यानी ये जो पार्ट है इसके लिए भी है और ये इसके लिए भी है, इसी को क्या बोलते हैं कॉमन, यानी इंटरसेक्शन। समझ में आया इंटरसेक्शन, यानी ए पी ऑफ ए यूनियन बी इक्वल टू क्या होता है पी ऑफ ए प्लस पी ऑफ बी माइनस, याद रखना पी ऑफ ए प्लस
पी ऑफ बी माइनस पी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, पी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, ये बीच वाला पार्ट को क्या कहते हैं, इंटरसेक्शन बी। हम लोग प्रोग्रामिंग पढ़ रहे हैं तो प्रोग्रामिंग के जरिए से कोडिंग करके भी देखेंगे कि होता क्या है, ठीक है। ए और बी को क्या बोलते हैं, एडिशन रूल, क्या बोलते हैं, एडिशन रूल, ठीक है। तो आगे चलते हैं हम, समझ में आ गया। अब इससे रिलेटेड आप क्वेश्चन प्रैक्टिस करना चाहे तो कर सकते हैं। पी ऑफ ए लेना है कैसे, इस पी ऑफ ए लेना है 0.2/3, पी ऑफ बी लेना है 3/4 और पी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी लेना है 3/5। ऐसे करके आप सॉल्व कीजिएगा, एक यूनियन आप निकाल लीजिएगा। या कभी कभी दो चीज़ दिया रहता है, ये दिया हुआ रहता है तो आपको पूछेगा, वो कम्पिटिटिव लेवल एग्जाम में जाके पूछता है। नॉर्मली प्रोग्रामिंग में ये सब न्यूमेरिकल नहीं आता है। हम लोग प्रैक्टिस के पर्पज़ से, याद रखने के पर्पज़ से बहुत सारे क्वेश्चन कर सकते हैं अगर आप पढ़ाई को टाइम प्रॉपरली देते हैं तो। पढ़ाई में इंटरेस्ट है तो बहुत सारे क्वेश्चन अपने से लिखिएगा, करिएगा तो फार्मूला भी आपका याद रहेगा, नहीं तो आपको बार बार रिविज़न करना पड़ जाएगा। डिफरेंस यही है, ठीक है। रिविज़न में भी टाइम जाएगा, प्रैक्टिस में जाएगा ज़्यादा, आपका कॉन्सेप्ट बनेगा। जैसे हम पढ़ाते हैं, हमको पढ़ाते पढ़ाते याद हो जाता है ज़्यादातर चीज़, इसीलिए हम ज़्यादा प्रैक्टिस नहीं करते हैं। लेकिन ये प्रैक्टिस करेंगे तो हम लोग प्रोग्रामिंग में करेंगे ताकि आपको ज़्यादा समझ आए। ये तो थोड़ी पूछेगा आपको, ये तो कॉन्सेप्ट बिल्ड करने के लिए आपको बताए कौन यूनियन है, क्या है, नहीं है। समझ में आ रहा है बात, आगे चलते हैं। मल्टीप्लिकेशन रूल क्या है, यूज्ड फॉर ए एंड बी इंडिपेंडेंट इवेंट। अभी महाराज क्या होता है, इंडिपेंडेंट इवेंट्स। इंडिपेंडेंट इवेंट क्या होता है, जैसे एक एग्जांपल लिया है 0.5, दूसरा क्या है 0.7। तो 0.5 और 0.7 ना इसको इससे कोई लेना देना है, ना इसको इसका चांसेस से कोई लेना देना है। इसलिए जिसका लेना देना नहीं रहता है उसको क्या कहता है, इंडिपेंडेंट। डिपेंडेंट कौन रहता है, नॉर्मली हम लोग बोलते हैं, हम लोग फादर पे डिपेंडेंट है। कोई आदमी कमाता है वो क्या बोलता है, हम इंडिपेंडेंट है, किसी के सहारे नहीं चलते हैं, किसी के बल पे नहीं चलते, खुद कमाते हैं, खुद खाते हैं, वो आदमी को क्या बोलेंगे, इंडिपेंडेंट। जैसे आपका भाई हो, बहन हो, कोई भी अगर कमाता है, खुद का खर्चा करता है, तो क्या हो गया, इंडिपेंडेंट। समझने के लिए बोल सकते, कोई ज़रूरत वाला चीज़ वो किसी से जल्दी नहीं मांगेगा, वो खुद का ज़रूरत खुद से पूरा करेगा, इसी को हम लोग क्या बोलेंगे, इंडिपेंडेंट। डिपेंडेंट कौन है, जब छोटा बच्चा छोटा रहता है, बड़ा तक पढ़ता है, वो क्या रहता है, दूसरे पे डिपेंडेंट है। अगर पैसा भेजेगा घर से तो वो रहेगा कहीं, जहाँ पढ़ेगा या लिखेगा, जो भी करेगा, नहीं तो वो घर चला जाएगा, क्या है, डिपेंडेंट, ठीक है। उसी तरह 0.5 जो है अलग है, 0.7 अलग आदमी है, दोनों कमाने वाला आदमी है। दोनों जब कमाता है, दोनों अपना खर्चा चला लेता है। इसीलिए जैसे हम लोग इसका पी प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी निकालेंगे तो ये अपना मल्टीप्लाई होगा, ये अपना होगा, किसी से लेना देना नहीं है। ये दोनों अपना पैसा मिला के एक 7×5 क्या होगा, 0.35 इंडिपेंडेंट। मतलब दोनों एक तरह का ऐसा बोल सकते हैं कि कमा के जमा कर लेगा, ये डिपेंड, वो अपना पैसा मिला लेगा, ये अपना पैसा, किसी पे डिपेंडेंट नहीं है। और इंटरसेक्शन को थोड़ा समझ सकते हैं कि डिपेंडेंट टाइप का रहता है, क्या रहता है, डिपेंडेंट टाइप का, क्योंकि वो इंटरसेक्शन क्या होता है, ये कॉमन चीज़ होता है, दोनों के बीच में होता है ना। ये बी वाला घर वाला जो है इस पर, ई रास्ता पे डिपेंड है, और ये ए वाला घर जो इस पर डिपेंड है, यानी दोनों एक दूसरे पे डिपेंड है। अगर ये बी रास्ता बंद कर देगा तो ये दिक्कत हो जाएगा, इसीलिए इंटरसेक्शन कहा जा सकता है यहाँ से। तो आपको याद रखना है पी ऑफ ए यूनियन बी इक्वल टू पी ऑफ ए प्लस पी ऑफ बी माइनस पी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। उससे पहले याद रखना है क्या, कंप्लीमेंट इक्वल टू, यानी पी ऑफ कंप्लीमेंट ए इक्वल टू पी ऑफ कंप्लीमेंट ए माइनस पी ऑफ ए, ठीक है। उसके बाद हम लोग प्रोबेबिलिटी इक्वल टू जानते ही हैं। तो मल्टीप्लिकेशन रूल समझ में आया, ये क्या है, ये इंडिपेंडेंट इवेंट्स होता है ए और बी के फॉर्म में। तो ये होता है इसका कहानी। अगला चलते हैं, ये क्या बोलता है, इसमें कोई फार्मूला नहीं आया है ना, फार्मूला आया है। तो पी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, इसको क्या कहते हैं, इस चीज़ को कहते हैं इंटरसेक्शन, याद रखिएगा, इंटरसेक्शन, क्योंकि आपको कोडिंग में भी ज़रूरत पड़ेगा, इसीलिए इसको क्या कहते हैं, इंटरसेक्शन। यानी पी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इक्वल टू क्या था, पी ऑफ ए इंटू पी ऑफ बी, क्या था, पी ऑफ ए इक्वल टू पी ऑफ बी। पी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इक्वल टू क्या होता है, पी ऑफ ए इंटू पी ऑफ बी। आगे चलते हैं। अब कंडीशनल प्रोबेबिलिटी क्या होता है, ए एंड ए इंटरसेक्शन बी इज़ द पार्ट ऑफ बी वेयर ए अल्सो हैपेंस, कहता है जहाँ ए अल्सो भी कुछ होगा, क्या होगा समझ में, आपको इससे ही समझना है। यानी ए बाई बी इक्वल टू, बोल सकते हैं इसको, ए बाई बी इक्वल टू इंटर पी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी बाई पी ऑफ बी। पी ऑफ ए बाई बी इक्वल टू क्या होता है, पी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, पी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी।
यानी कि ये पी ऑफ ए इक्वल टू आपको इधर पढ़ा है क्या, पी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इक्वल टू क्या होता है, पी ऑफ ए इंटू पी ऑफ बी, यानी पी ए और बी मालूम रहेगा तभी आप पी ऑफ ये निकाल सकते हैं। ये निकाल के यहाँ रखिएगा तब आपका ये पी ऑफ ए बाई बी निकलेगा। इसको क्या कहते हैं, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी। तो आपको याद रखना है कंडीशनल प्रोबेबिलिटी क्या होता है। अब हम लोग मल्टीपल रूल देखें, मल्टीप्लिकेशन रूल क्या था कि उसमें थोड़ा बहुत मल्टीप्लिकेशन होता है, और यूनियन वाला को क्या कहते हैं हम लोग, एडिशन रूल। क्या बोलेंगे, एडिशन रूल, यानी पी ऑफ ए यूनियन बी इक्वल टू पी ऑफ ए प्लस पी ऑफ बी माइनस पी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी को क्या बोलेंगे, एडिशन रूल। और कंप्लीमेंट रूल को क्या बोलेंगे, पी ऑफ ए कंप्लीमेंट इक्वल टू 1 माइनस पी ऑफ ए, ठीक है। और प्रोबेबिलिटी इक्वल टू क्या बोलेंगे, फेवरेबल फेवरेबल आउटकम बाई टोटल आउटकम, फेवरेबल आउटकम बाई टोटल आउटकम, ठीक है। अब हम लोग जानते हैं क्या, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी रूल। कंडीशनल प्रोबेबिलिटी रूल किसको कहता है, पी ऑफ ए बाई बी इक्वल टू क्या होता है, पी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी बाई पी ऑफ बी, पी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी बाई पी ऑफ बी, ठीक है। आगे चलते हैं, पी ऑफ बी इक्वल टू मान लीजिए 0.65 है, ठीक है। पी ऑफ ए इंटरसेक्शन 0.6 है, आप इसमें करके देख सकते हैं 0.3 बाई 0.6 आप कैलकुलेट करके निकाल सकते हैं, ठीक है। ये समझ में आया कंडीशनल प्रोबेबिलिटी का रूल क्या होता है, पी ऑफ ए बाई बी इक्वल टू पी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी बाई पी ऑफ बी, पी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी बाई पी ऑफ बी, याद रखना पी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी बाई पी ऑफ बी, ठीक है। उसके बाद आगे चलते हैं, आगे क्या चलेंगे, उसके बाद कम्प्लीमेंट तो आपको पढ़ाई दिए। कम्प्लीमेंट एन इवेंट इज द इवेंट दैट इज डज नॉट अकर। तो यानी हम लोग 5 कंडीशंस पढ़े, कितने कंडीशंस पढ़े, 5 कंडीशंस देखे। कौन कौन सा कंडीशन देखे, कंडीशन के बेस पे ही आप प्रोग्राम लिख पाओगे। आपको फार्मूला थोड़ा बहुत याद रहना होगा, उसका नॉलेज, तभी आप कुछ कर पाओगे। तो क्या क्या था, पहला रिकॉल कराते हैं, फिर प्रोग्रामिंग आपको फिर कराएंगे, ठीक है। तो पहला था क्या, प्रोबेबिलिटी इक्वल टू क्या था, टोटल आउटकम। उसके बाद बाई क्या था, सॉरी टोटल आउटकम पहले दिमाग में चलता है, फेवरेबल आउटकम बाई टोटल आउटकम, फेवरेबल आउटकम बाई टोटल आउटकम। उसके बाद हम लोग क्या देखें, कंप्लीमेंट। कंप्लीमेंट क्या होता है कि पी ऑफ ए कंप्लीमेंट इक्वल टू 1 माइनस पी ऑफ ए, ठीक है। उसके बाद हम लोग देखें एडिशन रूल। एडिशन रूल क्या कहते हैं, हम लोग यूनियन 10th में पढ़े या 12th में, जहाँ भी पढ़े, नहीं भी पढ़े हैं तो पढ़ लीजिए, ठीक है। तो पी ऑफ ए यूनियन बी इक्वल टू क्या होता है, पी ऑफ ए प्लस पी ऑफ बी माइनस पी इंटरसेक्शन ए, सॉरी पी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। इंटरसेक्शन किसको कहता है, कॉमन पार्ट को, ठीक है। उसके बाद हम लोग देखें क्या, मल्टीप्लिकेशन रूल। मल्टीप्लिकेशन रूल क्या होता है, पी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इक्वल टू पी ऑफ ए इंटू पी ऑफ बी, आपको याद रखना है। उसके बाद हम लोग क्या देखें, कौन सा देखिए, कंडीशनल कुछ था करके, हाँ कंडीशनल प्रोबेबिलिटी। कंडीशनल प्रोबेबिलिटी में क्या था, पी ऑफ ए बाई बी इक्वल टू पी ऑफ ए इंटरसेक्शन वाला पार्ट पहले पढ़े हैं, पी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी बाई पी ऑफ बी, यानी बाई को फिर नीचे ला के रख दिया पी ऑफ बी, पी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी बाई पी ऑफ बी। ये था इसका क्या बोलते हैं, प्रोबेबिलिटी रूल का कहानी। ऐसे हम इसको बोलते रहेंगे जब तक पढ़ाएंगे, लेकिन आपको याद रखते हुए चलना है। हमारे साथ आप प्रैक्टिस कीजिएगा तो ज़्यादा बेहतर होगा। तो देखिए फेवरेबल मान लीजिए 1 है, ठीक है। फेवरेबल टोटल कितना है, 6 है। तो हमको क्या निकालना है, प्रोबेबिलिटी निकालना है, ठीक है। प्रोबेबिलिटी का तो फार्मूला जानते हैं, फेवरेबल आउटकम जिसको बोलते थे बाई टोटल, तो उसी को डाला तो ये आपका निकल गया प्रोबेबिलिटी, ठीक है। अगला ये पी इक्वल टू कितना है, पी मत मीन्स प्रोबेबिलिटी समझिएगा। तो कंप्लीमेंट क्या होता है इसका फार्मूला, 1 माइनस पी ऑफ ए जो पढ़ते थे, पी ऑफ ए 1 माइनस पी ऑफ ए पढ़ते थे ना। तो प्रिंट इक्वल टू कंप्लीमेंट प्रोबेबिलिटी इक्वल टू डबल कोटेशन कॉमा कंप्लीमेंट। तो ये क्या निकला, ये दोनों को सॉल्व करके 1 माइनस 1/6 को सॉल्व करा तो ये फाइनल आपका 0.83 आपको दे दिया, ठीक है। ये है कुछ भी नहीं, सिर्फ कैलकुलेशन आपको फार्मूला का जैसे हम लोग पी ऑफ ए नॉर्मली मैथ में लिखते हैं ऐसा, लेकिन प्रोग्रामिंग में ऐसा लिखता है समझाने के लिए। तो पी ऑफ ए इक्वल टू क्या होता है, पी ए बोलेंगे कि पी ऑफ ए प्रोग्रामिंग में लिखता है पी ऑफ ए, मतलब जैसे हम लोग यहाँ लिखते थे इसको इस फॉर्म में लिखता है इसमें, ठीक है। वैसे वो कंप्यूटर नहीं समझता है इस वजह से। तो पी ऑफ ए इक्वल टू क्या होता है 3/6 और पी ऑफ बी इक्वल टू क्या 2/6। पी ऑफ ए इंटरसेक्शन, तो इसका फार्मूला पहले लिखा, पी ऑफ ए इंटरसेक्शन होता था, फिर बी होता था पी ऑफ ए, फिर क्या है माइनस है ये, तो पी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, तो फिर लिखा पी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। ये कौन सा माजरा चल रहा है। तो उसके बाद क्या करा, अच्छा समझ में आ गया,
और वाला है ना ये, इसका मतलब है ये एडिशन रूल पे काम कर रहा है। एडिशन रूल में यही था ना। ये तो पहचान में भी नहीं आ रहा था अपना बंदा। एडिशन रूल वाला है ना, और है तो ये एडिशन रूल को कैसे लिखता है देखिए, ये जो लिखा है इसमें थोड़ा गौर करने का बात। ए यूनियन बी का को लिखा है पी ऑफ ए, जैसे हम लोग नॉर्मली पढ़े हैं पी ऑफ बी माइनस पी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, उसको लिखा है लैंग्वेज के टाइप में पी ऑफ ए इंटरसेक्शन का को दे दिया। उसके बाद फिर लिखा बी, ठीक है, फिर लिखा पी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, पी ऑफ ए माइनस इंटरसेक्शन बी, यानी ये जो पार्ट है पी ऑफ ए इंटरसेक्शन पी ऑफ बी, फिर डायरेक्ट लिखा प्रिंट डबल कोटेशन पी ऑफ इंटरसेक्शन ए और बी डबल कोटेशन रिजल्ट डायरेक्ट आपका ये दे दिया ए और बी, यानी ये एडिशन रूल है। इसका बड़ा झंझट है, इससे रिलेटेड और क्वेश्चन देखना पड़ेगा हमको भी पूरा क्लियर। ये बात गलत लिखे हैं, क्या लिखे लिखने में मिस्टेक का नहीं मालूम, लेकिन हमको भी पकड़ में नहीं आ रहा। ठीक है, आगे चलते हैं, लेकिन ये तरीका है, आप ये समझ जाइए। ठीक है, चौथा क्या है, पी ऑफ ए, जैसे हम लोग लिखते हैं क्या पी ऑफ ए, ऐसे लैंग्वेज में ऐसे लिखते हैं कंप्यूटर लैंग्वेज में, तो 1/2 पी ऑफ बी इक्वल टू 1/2 रिजल्ट पी ऑफ ए। ये कौन सा रूल बता रहा है आपको समझ में आ जाना चाहिए, मल्टीप्लिकेशन रूल है। ठीक है, तो ये मल्टीप्लिकेशन रूल बताना चाह रहा है, प्रिंट पी ऑफ ए एंड बी, ये क्या लिखा है पी ऑफ ए एंड बी, यानी इसको इसके बारे में बोल रहा है डबल क्वेश्चन रिजल्ट ए एंड बी इक्वल टू 0.25 है, यानी इसको एंड से डिनोट करते हैं, डिनोटिंग, हाँ एंड है ना, ये वाला से वहाँ समझाया है। ठीक है, तो आपको कन्फ्यूज़न में नहीं रहना है। तो ये था प्रोबेबिलिटी, ये थोड़ा सा इंट्रोडक्शन था, हम इसका डीप में नहीं गए, लेकिन आपको थोड़ा बहुत थ्योरेटिकल पार्ट समझा दिए और 2-4 प्रोग्राम लेके समझाया। ऐसे तो बहुत सारा प्रोग्राम करना है, पहले तो हम लोग इसको कि प्रोबेबिलिटी का तो बेसिक पूरा पढ़ ले, पूरा बेसिक जान जाएंगे ना, इसका पूरा बेसिक सीख लेंगे तो हमको फिर ज़्यादा हेल्पफुल होगा कि कौन कौन क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, क्या क्या पूछता है इंटरव्यू वगैरह में, तब फिर मज़ा आएगा। पहले पूरा कवर करते हैं, इसमें अच्छा खासा पढ़ना है प्रोबेबिलिटी में। हम लोग ज़्यादा टाइम वेस्ट करके काहे के लिए पढ़ेंगे, और पढ़ना है मशीन लर्निंग ना जाने क्या क्या डेटा साइंटिस्ट में पढ़ना है, 3-4 महीना तक लगातार पढ़ना है, फिर उसके बाद फिर कुछ पकड़ में आएगा सिलेबस। ठीक है, यानी आज हम लोग थोड़ा बहुत पढ़े तो ये प्रोबेबिलिटी रूल पढ़े, अब हम लोग कल पढ़ेंगे बायस थ्योरम एडवांस प्रोबेबिलिटी में जा करके, वो तो इंट्रोडक्शन करा दिए थोड़ा बहुत ताकि आपका कनेक्शन बने आगे चल के। तो बायस थ्योरम पढ़ेंगे। बायस थ्योरम क्या होता है, ये कोई भी प्रोबेबिलिटी हम लोग किसी का चांसेस बनाते हैं, चांसेस फिक्स नहीं रहता है, टाइम टू टाइम चेंज होता रहता है। फॉर एग्जांपल बारिश आने का संभावना है, अचानक बादल भाग गया, तो ये चांसेस है कि नहीं भी आएगा, ये तो नेचर पे डिपेंड करता है ना। इसलिए ये अपडेट कैसे होगा प्रोग्रामिंग में, इंसान थोड़ी अभी बोला फिर बाद में बोल लेगा कि नहीं अब चले गया, उसमें अपडेट करना रहता था। उसी अपडेट को हम लोग क्या बोलते हैं, बायस थ्योरम। दरअसल इसका नाम है थॉमस बायस। थॉमस बायस एक साइंटिस्ट है जिन्होंने इसको दिया है, इसलिए इसका बायस थ्योरम है। ठीक है, उसके बाद पढ़ेंगे रैंडम वेरिएबल, ये सब जो भी है जानते चले जाएंगे थोड़ा बहुत करके, क्योंकि एडवांस से पढ़ना ही पड़ेगा क्योंकि ज़रूरत है। तो आज के लिए इतना ही, तो थैंक यू फॉर वॉचिंग इन दिस वीडियो।